नमस्कार। हमारे पीछे जिस महापुरुष की प्रतिमा को आप देख पा रहे हैं वो प्रतिमा है आधुनिक युग के ऋषि की, जिन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है और आर्य समाज के संस्थापक थे। लेकिन इससे भी बड़ा योगदान इनका जो है वो ये है कि इन्होंने पाखंड, अंधविश्वास और अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। भारत की पुरानी सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, जो कि एक तरह से लुप्त होने की कगार पर थी, जिस ग्रंथों का अध्ययन कभी श्री राम भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी किया करते थे, आचार्य शंकर जिन ग्रंथों को पढ़ते थे, उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार इन्होंने पूरे भारत में किया। और जो सनातन के मुख्य धर्म ग्रंथ है और प्रमाणिक ग्रंथ है, उनका प्रचार प्रसार इन्होंने किया और लोगों को बताया कि कौन से ग्रंथ जो है मानने योग्य हैं, कौन से नहीं। और इन्होंने इतना ही नहीं, हिंदी का पहला ग्रंथ जो सत्यार्थ प्रकाश है वो इनके द्वारा लिखा गया था। हिंदी भाषा को जो प्रचार प्रसार में इनका ही सबसे बड़ा योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त इन्होंने 2 और कालजयी ग्रंथ लिखे थे, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी कई ग्रंथ और टीकाएँ इन्होंने लिखी हैं और इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर चलो, यानी कि जिन ग्रंथों को श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी कभी पढ़ा करते थे, उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए इन्होंने लोगों को उत्साहित किया, प्रेरित किया और बताया कि हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और गुजरात के टंकारा में आज से 200 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। आज इनके 200वीं जयंती के अवसर पर यहाँ आर्य समाज की संस्थाओं, विशेषकर डीएवी की संस्थाओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहले बड़े बड़े यज्ञों के विषय में, अनुष्ठानों के विषय में आपने सुना होगा। उन्हीं पंच महायज्ञों में से एक देव यज्ञ, और वो भी 5100 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के छात्रों ने भाग लिया है और वो यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उस कार्यक्रम की तस्वीरें। महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद को उनकी 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए आर्य युवा समाज हरियाणा द्वारा पानीपत में डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी में विश्व शांति और कल्याण के लिए एक विशाल 5100 कुंडीय यज्ञ अमृत संस्कार का आयोजन किया गया। डीएवी कॉलेज प्रबंधकीय समिति और आर्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष आर्य रतन पद्मश्री पूनम सूरी की मार्गदर्शन और आशीर्वाद के तहत यह आयोजन वैदिक, सांस्कृतिक और मूल्यों की लोक को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य हर घर को भारत की समृद्ध विरासत से जोड़ना है। साथ ही आर्य युवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी सूरी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य हर घर को भारत की समृद्ध विरासत से जोड़ना है। योगी सूरी के दूरदर्शी नेतृत्व में 5100 कुंडीय यज्ञ अमृत संस्कार की रूपरेखा को आकार देने के लिए हरियाणा के ROS, AROS और डीएवी स्कूलों के प्रिंसिपल का एक सम्मेलन बुलाया गया था। सतपाल आर्य ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें युवा पीढ़ी में वैदिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए समर्पित शैक्षणिक नेताओं को एक साथ लाया गया। साथ ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है जब हम महर्षि दयानंद की जयंती मना रहे हैं। इस यज्ञ को आने वाली पीढ़ियों के लिए धार्मिकता और न्याय का मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ बनने दे। समाज धार्मिक कट्टरता, जातीय आधारित भेदभाव, बाल विवाह एवं लिंग भेदभाव जैसी चीजों से लड़ रहे हैं। महर्षि दयानंद के सिद्धांतों से सीखकर आर्य समाज के विचार इन कुरीतियों को खत्म कर सकता है। आज महर्षि दयानंद जी के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आर्य युवा समाज ने आज आह्वान किया है विश्व शांति का। वी वांट वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड बेटरमेंट, जगत कल्याण, नथिंग लेस। आप यहाँ से मिलेंगे नहीं, आपको बस का एक नंबर। आज जो महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती टंकारा गुजरात में मनाई जा रही है, वहाँ पर ज्ञान ज्योति पर्व जो पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, उसका जो स्मारक बन रहा है वो टंकारा महर्षि दयानंद जी के जन्म स्थान पर बन रहा है। तो आज उसका आप कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ इवेंट है उनकी 200वीं जयंती का। आर्य युवा समाज, जिसमें आर्य युवा समाज हरियाणा, तो ये जो आज के जो 5100 बच्चों ने विश्व शांति के लिए एक आह्वान दिया है। हरियाणा से कहाँ से आए हो? सिर्फ हरियाणा के ही जी।
नाम भी शो करते हैं। मेरा निवेदन है टीचर से कोई भी बच्चे एक को यहाँ से 125 जाने जगहों दीजिए। से जी। आपको बस टैग अनाउंस होगा, जैसे उसके बाद ही आप सिर्फ जाएंगे। पानीपत या आसपास की 125 जगहों से 125 जगहें। सर बच्चों ने 5100 यज्ञ जो किए हैं, अद्भुत नज़ारा देखा, आपने क्या कहना चाहेंगे? बस नंबर 1 2 3 4 5 मैं तो कहूँगा जी कि ये हमारा जो मन है कि भाई जो और टीचर उनके बच्चों साथ रहेंगे। के जो संस्कार हैं वो आगे बढ़ें। तो ये जो हवन कुंड जो इन्होंने जिन हवन कुंडों में आज हवन किया, वो हवन कुंड उनको दिए जाएंगे ताकि ये घर लेके जाएं और घर पे ये उनको याद दिलाएं कि रोज़ मैं त्यागमयी भावना से जीऊँ, अपना कर्तव्य करूँ और इदनम हम सोच के चलें। जो मैंने कहा था कि भाई जैसे जो संगतिशील कि भाई सारे इकट्ठे मिल के चले, जुड़ के चले, एक दूसरे का सोच समझ के चले, बी माइंडफुल ऑफ अदर्स साथ में। लगभग 100 स्कूलों के बच्चों ने, जो डीएवी स्कूल है उनके बच्चों ने और उन पार्टिसिपेट किया। प्रिंसिपल्स आए, वहाँ के आर्य समाज के मेंबर्स आए। 5100 कुंडीय हवन यहाँ पर किया गया और इसका मार्गदर्शन डीएवी कॉलेज बेंची कमेटी के प्रधान, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी जी, उन्होंने मार्गदर्शन किया। और इसकी पूरी रूपरेखा, जो इसका संचालन है, वो आदरणीय योगी सूरी जी के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने पूरा इसका संचालन के लिए पूरा सहयोग दिया और उन्होंने गाइड किया सब टीचर्स को। और सबसे ऊपर यहाँ के जो प्रिंसिपल है, स्टाफ है, यहाँ का स्टाफ है, उन्होंने बहुत जहाँ तन मन से काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने इसके लिए अपना योगदान दिया, बाकी स्कूलों के बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन ही हवन यज्ञ क्यों और कुछ क्यों नहीं किया गया? हवन यज्ञ का क्या उद्देश्य? देखिए, जो हमारा वैदिक संस्कृति में हवन जो है श्रेष्ठतम प्रक्रिया है। इससे शुद्धि होती है, ना कि मन की शुद्धि होती है, वातावरण की भी शुद्धि होती है। और हमारे जो प्रधान पूनम सूरी जी, उनका नारा है ऋषि हमारा दयानंद प्यारा, चलो टंकारा। उसका हमने सब जगह पर मैसेज पहुंचाया है और यही हमारा जो एक मिशन था और उस मिशन में हम कामयाब हुए हैं। डीएवी थर्मल सोसाइटी स्कूल जो चला रही है, बच्चों के लिए विशेष क्या? डीएवी थर्मल जो बच्चों के लिए वैदिक संस्कृति को संचालन करने में, बच्चों में एक वैदिक यज्ञ के थ्रू, और यहाँ का स्टाफ जो है बच्चों में भारतीय संस्कृति डालने में बहुत सहयोग कर रहा है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं और आगे आने वाले दिनों में यहाँ की आर्य समाज बहुत एक्टिव है, जो पानीपत पूरे सिटी में। तो आगे आने वाले दिनों में एक वैदिक पद्धति के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको और बल मिलेगा, ये हमारा मानना है। आप पीछे दे दीजिए सर। मेरा नाम वीके चोपड़ा, डायरेक्टर डीएवी कॉलेज बेंची कमेटी।